बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, कारपेंटर गॉट सम फ्री वुडन प्लैंक्स। बढ़ई को कुछ मुफ्त में लकड़ियों के तख्ते मिले। सम आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कुछ जो हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबे थे। एंड सम आर 18 सेंटीमीटर, और कुछ का साइज़ 18 सेंटीमीटर था। ही वांट्स टू कट देम, वो चाहता था कि इसको काटे। सो दैट ही हैज़ इक्वल साइज़ प्लैंक्स, ताकि उसके पास इक्वल साइज़ में तख्ते आ सकें। टू मेक यूजिंग देम ईज़ियर, और वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट साइज़ प्लैंक्स शुड ही कट देम इनटू टू अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड। कितने साइज़ में वो इन लकड़ियों के तख्तों को काटे ताकि उसके पास इक्वल साइज़ में प्लैंक्स आ जाएं और कोई लकड़ी भी ज़ाया ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने वो साइज़ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन है, बाय HCF वी फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ टू कट डाउन द वुडन प्लैंक्स। तो HCF के ज़रिए से हम जो साइज़ हमें रिक्वायर्ड है, जिस साइज़ में प्लैंक्स को काटना है ताकि वो इक्वल साइज़ में आ जाए, वो हम HCF से फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। तो 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो 12 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से दूसरा लेंथ क्या है हमारे पास वुडन प्लैंक्स का? 18 सेंटीमीटर। तो 18 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें 18 के क्या प्राइम फैक्टर आते हैं? 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका HCF क्या आएगा? HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में देखिए कि कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए 2 है और 3 है। 3 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी। 2 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी। ठीक है, तो HCF क्या आएगा? HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो HCF क्या आएगा? HCF आएगा 2 3 आर 6। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई। ठीक है, यानी कारपेंटर अगर प्लैंक्स को 6 सेंटीमीटर की लंबाई में काटेगा तो वो ज़ाया ना होगा, लकड़ी ज़ाया नहीं होगी। सो इन 6 सेंटीमीटर लेंथ, so in 6 centimeter length
then carpenter should cut the wooden planks to avoid यहाँ पर इक्वल भी लिख लें. So in 6 centimeter equal length, carpenter should cut the wooden planks to avoid wasting any wood. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर सवाल था यहाँ तक हो गया. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्यूशन. ट्रेन ए एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एट हैदराबाद एज 10:30 AM. ए ट्रेन और बी ट्रेन है, ये दोनों रुकी हैदराबाद स्टॉप पे 10:30 AM पर. ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स. ट्रेन ए हर 12 मिनट के बाद रुकता है और ट्रेन बी हर 14 मिनट के बाद रुकता है. व्हेन डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर. हमने वो टाइम मालूम करना है जिस पर ये इकट्ठे रुक जाए. ठीक है, 10:30 पर पहली दफ़ा हुए हैं. अगेन ये कब दोनों ट्रेन किस टाइम पर रुकेंगी इकट्ठे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर एलसीएम के ज़रिए से इसका हल करेंगे. तो हम लिखेंगे बाय एलसीएम we find the time. By LCM we find a time when they both stop टुगेदर. ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम के ज़रिए से हम वो वक्त मालूम करेंगे जिस पर दोबारा ये दोनों ट्रेनें एक ही स्टॉप पर रुक जाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय एलसीएम यू फाइंड अ टाइम इन दे बोथ स्टॉप टुगेदर. तो यहाँ देखिए पहला टाइम क्या गिवन है, 12. ठीक है, 12 के हम फैक्टर बनाएंगे. 12 के फैक्टर बनाएंगे हम तो 2 6 12 आएगा, 2 3 6 आएगा और 3 1 3 आएगा. तो 2 × 2 × 3. ठीक है, और दूसरा क्या टाइम गिवन है, 14 मिनट्स. तो 14 मिनट्स के भी 14 के भी हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 7 1 7. तो 14 के क्या फैक्टर आ गए, 2 × 7. एलसीएम का क्या फार्मूला है, हमने इसी एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चंस में एलसीएम सीखा था. इसका क्या फार्मूला है, कॉमन टर्म्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन
टर्म्स या फैक्टर भी लिख सकते हैं आप, फैक्टर भी लिख सकते हैं आप, फैक्टर्स, इसकी जगह फैक्टर्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, FAC यानी फैक्टर्स। तो देखें LCM कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 है, तो इसको एक दफ़ा लिखें। और अनकॉमन क्या है, 2 है, 3 है और 7 है, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो LCM हमारे पास जो आएगा वो हमारा टाइम होगा। 2 × 2 4, 4 3 12, 12 7 84 आएगा। ये हैं टाइम, मिनट्स में गिवन है तो 84 मिनट्स आ गए हमारे पास। ये आंसर नहीं है, मज़ीद इसको हल करते हैं, इसी से हल होगा। अब ये देखें 84 मिनट्स है, तो देखें 84 मिनट्स जो है 1 घंटे से ज़्यादा होता है, तो ये बनते हैं घंटों में 1 घंटा और 24 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम जो टाइम हमें गिवन है यानी 10:30 AM, ये टाइम हमें गिवन है 10:30 AM, इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। द रिक्वायर्ड टाइम विल बी, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 10:30 AM है, AM है, इसके साथ 1 आवर और 24 मिनट्स ऐड कर दें, प्लस कर दें इसके साथ। तो देखिए ये होगा 0 + 4 3 + 2 5 और 10 + 1 11। ठीक है, तो ये टाइम हमारा फाइनली आंसर है। इस टाइम पर अगेन 2 ट्रेनें एक ही स्टॉप पर इकट्ठी रुकेंगी, तो टाइम कितना आ गया, इक्वल टू 11:54। ठीक है स्टूडेंट्स, AM देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। AM तो हम लास्ट में लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम when train A and train B stops together। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा 5.1 कंप्लीट हुआ। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फ़ी अमान अल्लाह।